और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, SC/ST छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना सरकार ने लागू की है। राज्य में NOS योजना इसमें फॉर्म भर सकते हैं हायर स्टडीज के लिए और हर साल 125 छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। 30 सीट महिलाओं के लिए भी रिजर्व रहेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, SC/ST छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना सरकार ने लागू की है। राज्य में NOS योजना, जिसमें फॉरेन में हायर स्टडीज अब छात्र छात्राएं कर सकेंगे। हर साल 125 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें 30 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। अब नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के माध्यम से जो SC/ST समाज के बच्चे हैं वो विदेश में जो मास्टर्स या PhD की डिग्री लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, वो विदेशों में जाकर पढ़ सकते हैं। इसके लिए यदि करोड़ों रुपया खर्चा होता है तो उसको भारत सरकार देती है। वह योजना बिहार में लागू नहीं थी। हमने देश के माननीय भारत के माननीय मंत्री जी से, इस विभाग के माननीय मंत्री से मुलाकात की, बैठक हुई उनके साथ। अब बैठक के बाद या उन्होंने कहा या प्रपोजल भेजिए, ये योजना भारत सरकार की है, योजना लागू हम करेंगे बिहार में भी। और हम लोग यहां से प्रपोजल भेजे हैं और भेजने के बाद ये स्कीम लागू हो गई बिहार के अंदर। देश में नए कानून के लागू होने के बाद फोरेंसिक जांच का महत्व काफी बढ़ गया है। पटना में आयोजित 2 दिन के स्पेस वर्कशॉप में DGP विनय कुमार ने यह बयान दिया है। इस मौके पर DGP ने कहा है कि बिहार में हर दिन करीब 300 आपराधिक वारदातों की जांच में फोरेंसिक साइंस की मदद ली जा रही है। DGP ने कहा कि बिहार में इस वक्त 4 जिले में फोरेंसिक साइंस के लैब काम कर रहे हैं और अगले 1 साल में 9 और जिले यानी कुल 13 जिले में FSL की लैब काम करने लगेगी, जिससे आपराधिक वारदातों की जांच में तेजी और इंसाफ दिलाने में आसानी होगी। हमारे 4 लैब कार्यरत है और जो 9 फोरेंसिक लैब्स है रीजनल लेवल पे, उन सभी का बिल्डिंग पूर्ण रूप से तैयार है। उसके लिए नियुक्तियां हो गई है असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स की। उपकरणों की खरीदगी चल रही है और हमें लगता है कि आने वाले 1-2 वर्षों में हमारे राज्य में ये 13 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगी, कार्यरत हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे 28 जिले हैं जहां पे रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नहीं है, वहां पर हम लोगों ने जिला चरण प्रयोगशाला के लिए भी सभी 28 जिलों में भवन का निर्माण कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। सभी में फोरेंसिक वैन उपलब्ध है। 50 फोरेंसिक वैन हमारे पास है। 40 जिले हैं तो प्रत्येक जिले में फोरेंसिक वैन उपलब्ध है, जो घटनास्थल पर जाकर के वैज्ञानिकों के दल के द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है, एग्जिबिट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी पैकिंग कराई जाती है, सील किया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है। तो फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हाल के वर्षों में काफी विस्तार हुआ है। हम लोग एक नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके लिए MOU साइन हो चुका है। इसके लिए स्थल चयन की कार्रवाई की जा रही है और साइबर फोरेंसिक लैब राजगीर और पटना में डेवलप करने के लिए भी NFSU से हम लोगों ने MOU साइन किया है। आने वाले दिनों में साइबर फोरेंसिक लैब भी एक बृहद रूप से स्थापित करने में हम सफल हो पाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, मखाना वैल्यू चेन में बेहतरीन काम के लिए बिहार कृषि विभाग सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया। उद्यान निदेशालय की तरफ से संजय झा ने सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी उपलब्धि की जानकारी दी है। बिहार के लिए गर्व का क्षण है। मखाना को राष्ट्रीय पहचान मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। संजय झा का ये पोस्ट है जिसमें उन्होंने ये पोस्ट करते हुए खुशी जाहिर की है। दरअसल मखाना वैल्यू चेन में बेहतरीन काम के लिए बिहार कृषि विभाग को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया। उद्यान निदेशालय संजय झा ने सोशल मीडिया पर इस बड़ी उपलब्धि की जानकारी दी है, जिसमें बिहार के लिए गर्व का क्षण बताया और मखाना को राष्ट्रीय पहचान मिली है।